नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 4। इस अध्याय का शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो अब लोग आवृत्ति करेंगे। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। आप लोग समझ गए? श्लोक का अनुवाद एक बार फिर से सुनेंगे। अर्जुन ने कहा, बोलिए आप लोग। सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, अर्थात आपसे बड़े हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। कौन सी विद्या का? भगवद गीता। भगवद गीता क्या है? राज विद्या है। इस विद्या का सर्वप्रथम भगवान ने सूर्यदेव के जो राजा हैं विवस्वान हैं। भगवान जब ये कहे कि हम विवस्वते जोगम प्रोक्तवान अहमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत। भगवान कहे कि इस परम गुह्य ज्ञान को मैंने सूर्यदेव को दिया था। तो अर्जुन प्रश्न किए कि आप हमारे समहुरिया हैं, आप हमारे समवयस्क हैं और छोटी मुंह बड़ी बात कर रहे हैं। सूर्यदेव तो बहुत काल से हैं, कैसे आप ज्ञान दिए? आप हमारे नंगोटिया यार हैं, साथ में पढ़े हैं, खाए हैं। सूर्यदेव तो बहुत पहले से हैं। ये कैसे हो सकता है? कैसे मैं मान लूं? आप सिद्ध कीजिए। लोग बोलते हैं प्रूव कीजिए। भगवान जब पहले शुरुआत इसी से कहे कि हम विवस्वते जोगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत। श्री भगवान उवाच, भगवान कहे
श्री भगवान ने कहा, मैंने इस परम योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वा कवे ब्रवीत। विवस्वान जो है मनु को दिए। मनु से हम लोग मानव कहलाए। हम मनुष्य कैसे हुए? मनु के संतान, इसलिए मनुष्य हुए। हम मनु के वंशज हैं, इसलिए हम लोग मनुष्य कहते हैं, हम मनुष्य हैं। तो जो मानवों के पिता हैं मनु महाराज, वो विवस्वान से ज्ञान प्राप्त किए और विवस्वान जो है भगवान से प्राप्त किए। भगवान के प्रथम शिष्य जो है विवस्वान है, जिनको सूर्य देव भी कहा जाता है। सूर्य लोक के देवता हैं। सूर्य देव, सूर्य एक लोक है और उसके जो अधिष्ठाता देवता हैं विवस्वान हैं। तो विवस्वान जो है 12 महाजन में आते हैं। विवस्वान भी वैवस्वत मनु, तो भगवान ने इनको ज्ञान दिया और इस तरह से भगवत गीता मनु इक्ष्वाकु मानव समाज में इस तरह प्रचलित हुई। और ज़्यादा समय होने पर जब भगवत गीता का यथार्थ भाव लुप्त हो गया तो यथारूप में प्रभुपाद जी ने दिया। और वर्तमान मानव समाज में भगवत गीता कौन दिया है? तो प्रभुपाद जी ने दिया है। भगवत गीता के ऊपर अनेक मतांतर हावी हो गए थे। अनेक मायावाद, प्रच्छन्नवाद, अनेक वाद विवाद, राजनैतिकवाद, सामाजिकवाद, रूढ़िवाद, अनेक वाद इसके ऊपर हावी हो गया। तो गीता का मूल जो रहस्य है, गीता का जो भाव है, ढक गया। तब श्रील प्रभुपाद जी ने इसको यथारूप में यथावत प्रस्तुत किया। जो भगवत गीता का श्लोक में जो भाव है उसको उन्होंने उद्धृत किया। नहीं तो भगवत गीता को लोग अपने अपने ढंग से समझते थे, अपने अपने सुविधा के अनुसार अर्थ कर देते थे। कोई बोलता था भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहा है, शिव जी ने कहा है। कोई कहा भगवत गीता का जो कहने वाला है कृष्ण ही कोई और है। तो कौन है वो? तो निराकार है वो, तो शून्य, उसका कोई नाम रूप नहीं है, बिना नाम रूप कहते। कैसे गीता कह दिया? बहुत राजनेता लोग भी गीता के ऊपर कमेंट्री लिखे हैं। तो लिखते हैं कि कृष्ण एक राजनेता थे, एक युग पुरुष थे, भगवान नहीं थे, भगवान कोई और है। तो कि कौन है वो? उनका क्या परिचय है? बिना नाम रूप का है, उसका कोई एड्रेस नहीं है, ऐसे बोलते थे। उसका न कोई नाम है न कोई उसका आता पता है, तो कैसे भगवान हो सकते हैं? क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री है, उसका नाम नहीं है, उसका रूप नहीं है, उसका आवास नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे गीता के ऊपर भाष्य लिख करके लोग अपने बात को जनता को देते थे। अपनी बात कहने से लोग नहीं सुनेंगे ना, तो गीता के नाम से कहेंगे तो बोले हाँ ये गीता में कहा है। एक आदमी मांस खाता था, मांस मछली खाता था, तो मैं कहा कि मांस नहीं खाना चाहिए, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन। मैं कहा कि मांसाहार पाप है, किसी जीव को मारकर मांस खाना। तो कहा कि प्रभु जी ये भी तो शास्त्र में ही है कि जो नर मछली खाता है मुंडा पूंछ सहित, वो बैकुंठ जाता है नाती पूछ सहित। तो मैं कहा कि ये कोई पुराण में नहीं है, ये मनगढ़ंत पुराण में है। उसको लगा कि ये भी कोई शास्त्र की ही बात है। तो हमसे कहा कि आप कह रहे हैं कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो शास्त्र की ही तो ये बात है। वो कहा, मैं कहा शास्त्र में नहीं है, आपके जैसे खाने वाले लोग अपने सुविधा से बना लिए हैं।
तो ये कहा था, जो नर मछली खाता है मुंडा पूछ सहित वो बैकुंठ जाता है, नाती पूछ सहित, ऐसा बोला था। तो मैं कहा कि बहुत अच्छा आप चौपाई बना लिए। वो नरक जात है नाती पूछ सहित, ऐसा होना चाहिए। मैं कहा वो बैकुंठ क्या उसको नरक में भी ठेला ठेलम होगा भाई, नरक में ठेला ठेलम, नरक में भी अच्छा जगह नहीं मिलेगा। मैं कहा कि खाने वाले लोग ऐसे चौपाई बना लेते हैं। एक आदमी था, नहाता नहीं था, खा करके नहा करके तब गायत्री करने जाता था, खा लेता था तब नहाता था, तो चौपाई बोलता था, खा पीता करो स्नाना तापर खुश रहें भगवाना। तो लोग अपने अपने हिसाब से चौपाई बना लेते हैं करने के लिए। मैं कहा कि आलसी लोगों के लिए है। शास्त्र में भी कहा जाता है कि स्नान ब्रह्म मुहूर्त में कर लेना चाहिए, स्नान ध्यान पूजा के बाद ही खाना चाहिए। तो गीता को ऐसे ही ढोंग पाखंड से लोग उसके वास्तविक अर्थ को लोग ढक दिए थे, अपना अपना मनमाना अर्थ जो है करते थे। जिमि पाखंड विवाद थे लुप्त हो ही सदग्रंथ। गीता को भागवत को लोग अपने मन माफिक जो है अर्थ करते थे। तब गौड़ीय आचार्यों ने इसका व्याख्या किया संस्कृत में। हमारे बड़े बड़े जो आचार्य लोग हैं, षट गोस्वामी, उनके पूर्ववर्ती आचार्य भी बलदेव विद्याभूषण की, इधर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, इन आचार्यों ने तब इस पर भाष्य लिखा। ये तो लोग अपने ढंग से लोग समझते थे, और श्रील प्रभुपाद जी ने हर भाषा में कर दिया। आचार्य लोगों ने संस्कृत में, बांग्ला में, बहुत सीमित भाषाओं में था। ये प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व के हर भाषाओं में एज इट इज अनुवाद करा दिया। प्रभुपाद जी अंग्रेजी का रूपांतरण जो है हर भाषाओं में हो गया है। विश्व के लगभग 200 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया एज इट इज, यथारूप। हिंदी में यथारूप, अब मराठी में जस्सी आहे तस्सी, गुजराती में तेन मूल रूपे, ऐसे हर भाषा में, नेपाली में, पंजाबी में, भारत में भी कई भाषाओं में, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, उर्दू, बंगाली, उड़िया, नेपाली, पंजाबी, कई भाषाओं में, सिंधी, इस तरह विश्व के हर भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ कि लोग समझें कि गीता में क्या कहा गया है। तो आज गीता के प्रचार के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने अभियान छेड़ा है। खास करके नवंबर दिसंबर महीने में गीता मैराथन दिवस मनाया जाता है। गीता जयंती भी अभी आने वाली है 30 नवंबर को, 30 नवंबर को है ना। तो गीता का प्रचार हो, जितना प्रचार होगा, इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता जो ये दिया है यथारूप में एज इट इज, इसका जितना प्रचार होगा उतना ही समाज में जो अंधविश्वास है, जो अनेक वाद विवाद हैं, तब खत्म, तब लोगों को मालूम पड़ेगा कि हाँ कौन भगवान है, हमें क्या जपना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। नहीं तो लोग किसी को भी भगवान मान लेते हैं, और कुछ नहीं तो अपने आप को भगवान बन जाते हैं। कुछ नहीं मिला तो अपने को ही भगवान मान लेते हैं। अपने को मान लीजिए नहीं भी माने तो बोले कोई भगवान नहीं है, सब झूठा है, ऐसे झूठ बोलते हैं। कौन देखा है? तो भगवान को कौन देखा है लोग बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं ये काल्पनिक, ऐसे लोग बोलते हैं। हम भगवान को रोज देखते हैं, जैसे सूर्य चंद्रमा को देखते हैं कि नहीं आप लोग। सूर्य भगवान के नेत्र हैं, आपके पास भी नेत्र है, उनके पास भी नेत्र है, लेकिन हम वास्तव में देखते हैं भगवान के नेत्र से। ये नेत्र कोई काम का नहीं है, इस आंख से आप नहीं देखते हैं। सूर्यास्त हो जाए, रात्रि हो जाए,
अब बिजली भी गुल हो जाए, बिजली गुल और फुर हो जाए तो आप पढ़ पाएंगे? आंख रहेगी, बोले आंख से देखो, बोले नहीं दिखाई पड़ता है। वास्तव में हम ये आंख से नहीं देखते हैं, हम भगवान के आंख से देखते हैं। ये आंख से अगर देखना होता तो अंधेरी रात में हम क्यों नहीं देखते? आप कभी सब बिजली स्विच ऑफ कर दीजिए, अंधेरी कोठरी में अपना हाथ देखने लगिए, देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ये आंख से हम नहीं देखते हैं। जैसे हम लोगों को जब कम होता है तो चश्मा से देखते हैं, ये दिव्य दृष्टि है। कली युग के लिए दिव्य दृष्टि चश्मा इसे देखते हैं। तो वास्तव में दिव्य दृष्टि है भगवान, सूर्य के माध्यम से हम लोग देखते हैं। या बिजली भी सूर्य का ही स्रोत है, बिजली के भी स्रोत, अग्नि के भी स्रोत सूर्य देव हैं। सूर्य देव से बादल बनता है, बादल से वर्षा होती है, वर्षा से बिजली पैदा करते हैं। तो बिजली के भी स्रोत सूर्य हैं, सूर्य का ही ट्रांसफॉर्म जो है बिजली है, अग्नि है। अग्नि भी सूर्य से ही पैदा होता है। तो ऐसे सूर्य देव को डेली हम देखते हैं, तो भी भगवान के नेत्र का तो दर्शन हो ही रहा है। भगवान कहते हैं सरसी सूर्य नेत्र यो। आप ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि यक्षुरेश सविता, सूर्य हमारे आंख है, अक्ष है। यक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा, और सारे ग्रहों के राजा हैं सूर्य देव। राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा, अशेष तेज को धारण करते हैं, जो तेज कभी खत्म नहीं हो रहा है। आप अग्नि जलाते हैं, ईंधन खत्म होता है तो बुझे। सूर्य में इतना ईंधन कौन सप्लाई करता है? सूर्य का जो तेज है घट रहा है, कभी कभी बढ़ जाता है। लोग बोलते हैं बहुत गर्मी बढ़ गई है, तापमान बढ़ गया है। आए मई जून में तापमान बढ़ जाता है तो लोग बोलते हैं कि 100 साल का रिकॉर्ड बीट हो गया। गर्मी कैसे बढ़ जाती है, कभी ठंडी बढ़ जाती है, ये सूर्य से होता है। ऋतु परिवर्तन, दिन रात, मास, पक्ष, वर्ष, ये सब सूर्य काल चक्र हैं जिनसे दिन रात्रि होता है। तो सूर्य देव जो भगवान के तेज को धारण करते हैं, इनको सूर्य नारायण भी कहा जाता है। सूर्य नमस्कार लोग करते हैं ना, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम सावित्रे सूर्य नारायणाय नमः। भगवान कृष्ण अथवा नारायण के तेज को जो धारण किए, भगवान के विभूति हैं। भगवान के अशेष तेज को धारण करना, उनके ज्ञान को भी धारण किए। भगवान के ज्ञान को भी, प्रथम ज्ञान सूर्यदेव लिए। तो जब ये भगवान ने कहा अर्जुन से कि मैं सूर्यदेव को ज्ञान दिया हूं, तब अर्जुन कहे कि कैसे हो सकता है? तब भगवान आगे क्या कह रहे हैं सुनिए। जब अर्जुन भगवान का माना हुआ भक्त है, अर्जुन भगवान के भक्त हैं, बहुत महान भक्त हैं, तो फिर उसे कृष्ण के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा था? अर्जुन जैसे भक्त भी, वो भी शंका किए। तथ्य यह है, अर्जुन यह जिज्ञासा अपने लिए नहीं कर रहा है। अर्जुन ये जिज्ञासा अपने लिए नहीं करे, हम लोगों के लिए। हम लोग शंका ऐसा करेंगे इसलिए, अपितु यह जिज्ञासा उन सबों के लिए है।
या हम सबों के लिए भी है। जो भगवान में विश्वास नहीं करते अथवा उन असुरों के लिए है जिन्हें यह विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए, उन्हीं के लिए अर्जुन यह बात इस तरह पूछ रहे हैं, मानो वह स्वयं भगवान या कृष्ण से अवगत न हो। जैसा कि 10वें अध्याय में स्पष्ट हो जाएगा, अर्जुन भली भांति जानते थे कि कृष्ण श्री भगवान हैं और वे प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत हैं। आप लोगों को सुनाई पड़ रहा है? पीछे क्लियर सुनाई पड़ रहा है? तथा ब्रह्म की परम सीमा है। निसंदेह कृष्ण इस पृथ्वी पर देवकी के पुत्र रूप में भी अवतीर्ण हुए। सामान्य व्यक्ति के लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि कृष्ण किस प्रकार उसी शाश्वत आदि पुरुष श्री भगवान के रूप में बने रहे। अतः इस बात को स्पष्ट करने के लिए ही अर्जुन ने कृष्ण से यह प्रश्न पूछा जिसे वे प्रमाणित रूप में बताएं। कृष्ण परम प्रमाण है। यह तथ्य आज ही नहीं अनंत काल से सारे विश्व द्वारा स्वीकार किया जाता रहा है। केवल असुर ही इसे अस्वीकार करते रहे हैं। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्व स्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करते हैं जिसे कृष्ण स्वयं बताएं। और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए वह कृष्ण विद्या को जाने। अतः कृष्ण स्वयं अपने विषय में बोल रहे हों, यह सारे विश्व के लिए शुभ है। कृष्ण द्वारा की गई ऐसी व्याख्याएं असुरों को भले ही विचित्र लगे, किंतु वे अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं। किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तगण कृष्ण कैसे प्रामाणिक वचनों की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिकाधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस तरह नास्तिक गण जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानते हैं, वे भी कृष्ण को अति मानव सच्चिदानंद विग्रह दिव्य त्रिगुणातीत तथा त्रिकाल के दिग काल के प्रभाव से परे समझ सकते हैं। अर्जुन की कोटि के श्री कृष्ण भक्त को कभी भी कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकवादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। जो लोग कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं या भगवान नहीं मानते हैं, उनके लिए अर्जुन यहाँ क्लियर किए। जब अर्जुन कहे कि मैं कैसे मानूं कि आप ही सूर्य देव को ज्ञान दिए हैं, आप हमारे समवयस्क हैं, तो सूर्य देव को कैसे ज्ञान दे दिए? तब श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कृष्ण ने कहा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। तब श्री भगवान ने कहा कि बहुनी में व्यतीतानि, हमारे बहुत जन्म हो चुके हैं, पहले भी मैं कई बार जन्म लिया हूँ। भगवान अजन्मा है फिर भी जन्म लेते हैं। अजन्मा भगवान है लेकिन जन्म की लीला करते हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि, जन्मानि माने जन्म, तब चार्जुन। श्री भगवान ने कहा बहुनी माने अनेक, में माने मेरे, व्यतीतानि माने बीत चुके हैं, अनेक जन्म व्यतीत हो चुके हैं। तो तुम्हारे भी
तुम भी बहुत बार जन्म लिए हो, बहुत बार आए हो, लेकिन तुम नहीं जानते हो। न त्वं वेद परम तप, तुम नहीं जानते हो कि तुम पिछला जन्म कहाँ लिया था, लेकिन मैं सब जानता। अन्यम वेद सर्वाणि, मैं सब कुछ जानता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान, इसके परे भी मैं जानता हूँ। तुम्हें उसका स्मरण नहीं है। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परम तप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। श्री भगवान के अनेकानेक अवतारों की सूचना प्राप्त होती, उसमें कहा गया अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम। भगवान सबसे बड़े पुराने आदमी हैं, पुरनिया हैं। खेतवा में गेहूं चमके, गौवा में पुरनिया। लोग बोलते हैं कि हमारे गांव के सबसे पुराने आदमी हैं। बोलते हैं कोई 100 ऊपर रहता है तो लोग गौरव के साथ कहते हैं, गर्व से, कि 100 वर्ष के हो गए हमारे गांव में। लेकिन भगवान सबसे पुराने हैं, उनसे पुराना कोई नहीं है। सबसे बुजुर्ग बूढ़े वही हैं। हम सब उनसे बहुत पीछे हैं, उनसे आगे कोई नहीं है, उनसे पुराना कोई है ही नहीं, न होगा। लेकिन फिर भी वो हमेशा जवान रहते हैं। सबसे पुरानिया हैं, सबसे पुराने हैं, सबसे बूढ़े हैं, लेकिन सबसे जवान भी हैं। भगवान दोनों हैं, एक साथ सबसे बूढ़े भी हैं और जवान भी हैं। बूढ़े मतलब आयु वृद्ध हैं, आयु में सबसे बड़े हैं। लेकिन भगवान हैं इसलिए सबसे वो युवक भी रहते हैं। कभी दाढ़ी मूछ नहीं आता है भगवान को, कभी चश्मा नहीं आता है, कभी उनके चेहरे पर कभी झुर्री नहीं आती है। जैसे बुढ़ापा आने लगता है तो चेहरा ये सिकुड़ने लगता है। भगवान हमेशा तरोताजा रहते हैं, हमेशा, बल्कि उनकी सुंदरता नित्य नूतन रहती है, नित्य नवीन होते रहते हैं। वो उनकी सुंदरता और बढ़ती जाती है। अद्वैतम अच्युतम अनादि, अनादि काल से हैं, फिर भी उनका आदि नहीं है। अनादि गोविंदम, अनादि आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण, सबके कारण है। सूर्य क्या, अनंत ब्रह्मांड को बनाए हैं, सबके वही रचयिता हैं। तो अर्जुन के संदेह को दूर करने के लिए क्या किए भगवान? विराट रूप दिखाए। क्योंकि तुम ऐसे कहने से लोग नहीं मानते हैं ना। आप कह देंगे कि मैं ही टाटा हूँ, मैं ही बिरला हूँ, मैं ही अंबानी, तो कहने से थोड़े हो जाएगा। क्या प्रमाण है? कभी कभी लोग झूठ बोलते हैं। कोई टीटी बन जाता है, पैसा कलेक्शन करके 9-2-11 हो जाते हैं। तो संदेह होता है, लोग बोलते हैं आपका ये है, पास दिखाइए, आईडी दिखाइए। तो अर्जुन कहे कि मैं विश्वास कैसे करूं कि आप भगवान हैं? तब भगवान अपना आईडी प्रूफ दिखाए, विराट रूप दिखाए। भगवान जब अपना विराट रूप दिखाए कि देख लो, जब विराट रूप दिखाए तो अर्जुन डर गए। कहे कि तुम ऐसे नहीं समझोगे तो देख लो कि सारे सृष्टि मेरे द्वारा उत्पन्न हो रही है और मेरे में ही लय हो जाती। यथा नदी नाम बहवम बुबेगो, जैसे नदियां समुद्र से ही निकलती हैं,
आप कहें कि नदी तो पहाड़ से निकलती है, ये नदी वास्तव में समुद्र से निकलती है। नदी में पानी कहाँ से आता है? समुद्र का ही पानी वाष्प बनता है, फिर बादल बनता है, फिर वर्षा होकर नदी में आता है। नदी का स्रोत समुद्र ही है। तो जितने भी प्राणी हैं उसके उद्गम जो है भगवान है। यथा नदीना बहवम बुबेगा, यथा प्रदीप यथा ज्वलनम यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, जैसे दीपक पर सारे कृमि आकर झुलस जाते हैं, उसी तरह से देखो मेरे विराट रूप में सारे प्राणी मेरे मुखाग्नि में नष्ट हो रहे हैं। तो भगवान ही सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों के कारण है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति ये कहीं शक्ति भिन्न भिन्न रूपों में कार्य करती है। अनेक रूपाय, भगवान एक हैं, अनेक रूपों में काम करते हैं। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं, महान से भी महानतम है। तो हर चीज के स्रोत, सब चीज वहीं से निकलता है। ये भौतिक प्रकृति भी को भी भगवान ही सृजन करते हैं। जैसे गाय दूध भी देती है, गोबर भी देती है, गोमूत्र भी देती है, बछड़ा भी देती है, लेकिन उसका अलग अलग है। कोई कहे कि गाय से ही दूध आता है गोबर, तो गोबर भी खा सकते हैं, गाय का दूध पी सकते हैं, गोबर नहीं खा सकते हैं। कोई कहे गाय का ही तो अंश है, उसका भगवान जड़ चेतन सबके उद्भूत वही है, मूल है। भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति सब कुछ के वही ये हैं, स्रोत हैं। जैसे नदियों का उद्गम समुद्र है। क्षारम जलम बारी मुचः पिबंती तदेव कृत्वा मधुरम बमंती। सूर्य जो है खारा पानी को पी जाते हैं, समुद्र का पानी जो है क्षार होता है, या गट्टर का पानी है, जो भी गंदा पानी उसको सुखा करके सूर्य अपनी किरणों से सोख लेते हैं, पी लेते हैं। क्षारम जलम बारी मुचः पिबंती, सूर्य का एक नाम है बारी मुचः। उसको पी करके क्या करते हैं, मधुर बना देते हैं। सूर्य उसी पानी को, समुद्र के पानी को फिर मधुर करके वर्षा कर देते हैं। तदेव कृत्वा मधुरम बमंती, मधुर करके बमन कर देते हैं। सूर्य देव 8 महीना पानी को लेते हैं और 4 महीने में सब पानी दे देते हैं। ये क्या भी सिद्धांत है कि सूर्य देव थोड़ा थोड़ा टैक्स लेते हैं जनता से, और टैक्स ले करके उसको 4 महीने में सब दे देते हैं। सरकार जो है जनता से टैक्स वसूल करती है और उसको अच्छा करके जनता की सेवा में लगा देती है। से सूर्य जो है हर जगह का गंदा पानी हो चाहे मल मूत्र हो, उसको भी सुखा करके शुद्ध कर देते हैं और उसी को परिष्कृत करके फिल्टर करके, कितना बड़ा फिल्टर प्लांट है, इतना प्रचुर जल आ जाता है, जिसको डैम में, नदी में, सरोवर में, नहर में, खेती में हम उपयोग करते हैं। वही पानी आपको पाइप में आता है, डैम का, नदी का पानी, तो बोलते हैं सरकार पानी सप्लाई करते, टैक्स देते हैं। भगवान पानी अगर वर्षा न करें तो कहाँ से पानी आएगा? मूलभूत जो सुविधाएं हैं भगवान देते हैं। पानी है, हवा है, भूमि है, प्रकाश है, सब भगवान ईश्वर प्रदत्त है। भगवान सब दे रहे हैं, लेकिन वाहवाही हम लोग लूट लेते हैं। भगवान सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन भगवान को कोई क्रेडिट नहीं देता है कि मोदी सरकार दे रहा है तो वो सरकार दे रहा है। अगर हवा भगवान बंद कर दें तो सबका दम घुटने लगेगा। वर्षा न हो
तो सबकी हैकड़ी ये हो जाएगी, सप्लाई करने का जो दम्भ है ये हो जाएगा। सारा सप्लाई कौन देता है? भगवान से सब आता है, लेकिन भगवान को कोई कहता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं। भगवान अगर सूरज का बिल आ जाए, सनलाइट बिल, इलेक्ट्रिक का बिल आता है ना, तो बोलते हैं बहुत बिल आ गया है, कंप्लेन लिखते हैं। सूरज का 12 घंटा हम प्रकाश लेते हैं हर घर में बिना कनेक्शन के, न केबल डालना है न ट्रांसमीटर डालना है। एक ही लाइट जो है, भगवान ने इतने वैज्ञानिक ढंग से एक ही लाइट लगा दिया है। सब घर घर में, जन जन में, अंधेरे कोठरी तक प्रकाश पहुंच जाता है। आज सरकार इतना केबल, ट्रांसफार्मर, इतना लाइट डालती है, फिर भी अंधेरा नहीं भगा पाती है। फिर भी कहीं कहीं अंधेरा रह जाता है। कितना करोड़ों अरबों दिल्ली में लाइट है, सिग्नल पर या चौराहे पर, फिर भी कहीं कहीं आज भी लाइट नहीं है। तो भगवान का विज्ञान इतना बड़ा है कि आज के वैज्ञानिक लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। भारत में एक ही लाइट बैठा दीजिए एक टावर में कि हर जगह प्रकाश से, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? से भगवान ने एक ही लाइट लगा दिया है, ऐसे जगह पर लगाया है कि सबको पर्याप्त प्रकाश मिलता है। न फ्यूज उड़ता है, न केबल भ्रष्ट होता है, न सर्किट, क्या बोलते हैं, वायर सर्किट में आग लगता है ना, कुछ नहीं होता है, न कोई बिल देना पड़ता है। तो भगवान कितने वेल विशर हैं, वेल विशर फॉर एवर। भगवान हमारे हमेशा शुभचिंतक हैं। इतनी सुविधा देते हैं, फिर भी लोग कहते हैं भगवान क्या करता है। अब लोग भगवान क्या करता है? जैसे एक लड़का अपने बाप से कहा कि आप क्या किए हो हमारे लिए। बाप कहता है बेटे से कि आप क्या किए हो मेरे लिए। बाप बेटे का झगड़ा हुआ तो बाप को बेटा कह रहा था कि तुम क्या हमारे लिए किए हो। तो एक भक्त थे तो कहे कि तुम्हारे पिताजी ने क्या नहीं किया है ये कहो, क्या नहीं किए हैं ये बताओ। तुम क्या किए हैं वो तो अलग बात है, लेकिन क्या नहीं किए हैं वो बताओ, वो कर देंगे। जो बाकी है वो लिस्ट बताओ कि पिताजी ये काम आपने नहीं किया है। तो चुप हो गया। तो भक्त कहे कि मैं बताऊं, तुम्हारे पिताजी ये कहीं काम जो है नहीं किए हैं कि लेकर जूता से तुम्हारी धुलाई नहीं की। एक काम बाकी रह गया है। बाकी तो जो जो किए हैं उसका तुम लिस्ट भी नहीं बना पाओगे। तो भगवान को भी लोग कहते हैं भगवान क्या करता है। जब माँ के गर्भ में हम थे तो वहाँ भी 9 महीने जिसने हमें जीने के लिए सुविधा दिया। माँ के गर्भ में सब लोग 9 महीना रहते हैं। आप जेल में गए होंगे तो 9 महीने कोई रह गया होगा तो बोला बाप रे बाप अब नहीं जाऊंगा। 9 महीना जेल में अगर कोई रहता है तो जेल में तो थोड़ा घूम सकते हैं, हवा पानी बहुत सुविधा है। माँ के गर्भ में कहाँ घूम सकते हैं? 9 महीने रहे हैं। याद है आपको? याद है? नहीं याद है? याद होगा तो आदमी पागल हो जाएगा। उसे हमेशा भय बना रहे कि अब नहीं जाऊंगा। अगर याद आ जाए तो आदमी हमेशा भयभीत रहेगा गर्भ में जाने से। गर्भ में बहुत दुख है। गर्भ इतना कि आप हमेशा शीर्षासन में खड़ा रहना पड़ता है, सिर नीचे पैर ऊपर। आपको कोई शीर्षासन पर खड़ा कर दे, बोलेंगे आप छोड़ो छोड़ो, पैर ऐसे पकड़ करके कोई बांध दे। तो गर्भ में पैर ऊपर सिर नीचे रहता है 9 महीने। वहां भी मल मूत्र और जठराग्नि में परेशान रहता है। गोपाल कृष्ण महाराज कह रहे थे कि माँ के गर्भ में कृमि भी होते हैं, वो काटते रहते हैं। तो वहाँ ऑल आउट नहीं लगा सकते हैं। मच्छर काटते हैं तो ऑल आउट लगा देते हैं। मच्छर के लिए लोग ऑल आउट लगाते हैं। पहले गुड नाइट लगाते थे। ऑल आउट में सब बाहर हो जाते हैं। लेकिन वहाँ कोई सुविधा नहीं है। या पंखा चला देंगे, एसी चला देंगे, लेकिन माँ के गर्भ में हीटर हमेशा चलता है।
जठराग्नि तपाती है, वहाँ 9 महीना रहे हैं। वहाँ भी खाने की सुविधा, कि जब बाहर आए दांत नहीं था, बाउल थे, बिना दांत के जो होते उसको बाउल बोलते हैं। जब दांत नहीं था तो माँ के स्तन में दूध की व्यवस्था, और जब दांत हो गया तो खाने की व्यवस्था। हर प्राणी को खाने की व्यवस्था। जंगल में हाथियों को भी भोजन मिलता है, जल में बड़ी बड़ी व्हेल मछलियों को भी भोजन मिलता है, जमीन के अंदर भी बहुत सारे कृमि हैं, वो भी खाते हैं। पत्थर के भी खाने वाले जीव हैं, वज्र के पत्थर को भी खा जाते हैं। लकड़ी खाने वाले काठ को खा जाते हैं। आग को भी खाने वाले जीव हैं, आग खा जाते हैं। बर्फ में रहने वाले हर जगह जीव हैं, पत्थर में, पानी में, जमीन में, आकाश में, अग्नि में, सबको भोजन की व्यवस्था है। तो कौन व्यवस्था करता है? अब जल में बड़ी बड़ी मछलियां, वहाँ कौन भोजन देता है? उनको भी व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था है। जब दांत न थे तब दूध दिए, अब दांत दिए तब अन्न भी दई हैं। जल में थल में पशु पक्षिन की, सबकी सुध लेत हैं, तेरो भी लई हैं। जान को देत अजान को देत, जान को देत अजान को देत, जहान को देत तो को भी दई हैं। रे मन मूर्ख सोच करे के सोच करे कछुआन। कहने का अभिप्राय कि भगवान सबका भरण पोषण करते हैं, सारी मूलभूत सुविधाएं भगवान देते हैं। तो भगवान जब अर्जुन को विराट रूप दिखाए तो अर्जुन कहे कि मैं अब मान लिया भगवान है। मैं तर्क जो कर रहा था, वास्तव में अब उत्तर मिल गया कि आप ही सबके मूल हैं। सारे देवता स्तुति कर रहे थे। अगर ब्रह्म कुमारी में हम लोग गए थे तो वो लोग कहे कि शिव जी गीता कहे हैं, तो मैं कहा कि कोई उदाहरण दीजिए, कोई प्रमाण दीजिए कि शिव जी गीता कहे हैं। शिव जी गीता सुने हैं, लेकिन कहीं ऐसा प्रमाण तो नहीं है कि शिव जी गीता कहे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता कहा है। तो मैं कहा कि आपका कोई यहाँ पंडित पुरोहित है जो, मैं कहा कि आपको कौन बताया था? ऐसा हम सुने हैं, हम लोग को यही बताया गया है। तो मैं बताया गया है तो बिना पूंछ कान सिंह का होना चाहिए कि कोई कहे गाय का 2 पैर होता है, पूंछ नहीं होता है, सिंह नहीं है, कैसे होता है? ऐसे बिना प्रमाण के आप बोल देंगे कि गीता शिव जी कहे हैं, और लाखों प्रमाण है कि कृष्ण ने गीता कहा है, और सब लोग मानते हैं। सारे ऋषि मुनि, सारे विद्वान लोग मान लिए हैं। आहुस्ता मुनय सर्वे देवर्षि नारदस तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। सब लोग माने कि नहीं, कृष्ण गीता के वाचक हैं, कृष्ण ही भगवान हैं। जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए हैं वर्तमान में भी, पहले भी, सब लोगों ने माना है कि कृष्ण परम भगवान हैं। तो अर्जुन देख करके स्वीकार कर लिए, कहे कि पश्यामि देवास्तव देव देहि सर्वांस तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्थम ऋषिश्च सर्वा नुर्गाश्च दिव्यान। सारे देवताओं को देखे, देवता भगवान के अंग उपांग हैं, सब ब्रह्मा से लेकर के शिव जी सब लोग वंदना कर रहे थे। सर्वांस तथा भूत विशेष, बड़े बड़े यक्ष किन्नर गंधर्व राक्षस सिद्धगण, चारण लोक के वासी, जन लोक के वासी, तप लोक महर लोक, सब लोग कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे। तब अर्जुन मान लिए कि हाँ कृष्ण परम भगवान है। इस तरह से कृष्ण का जो संशय था कि कथम में बीजानियात, कैसे मानूं कि आप भगवान हैं, तो विश्व रूप देख कर अर्जुन मान ली कि आप परम ब्रह्म हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु। मान ली कि आप परम भगवान हैं।
ये कृष्ण परम भगवान है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री राधा पारसारथी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। आप में से कोई प्रभु जी से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, एक क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने कहे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमारा और तुम्हारा जन्म बहुत हो चुके हैं, मुझे सब याद है, तुम्हें कुछ याद नहीं है। परंतु वेद कहते हैं कि जो ईश्वर है उसका कोई जन्म नहीं है, वो अजन्मा है, भगवान का कोई जन्म नहीं होते। तो पर यहाँ भगवान क्यों कह रहे हैं कि मुझे जन्म हुआ? यहाँ जन्म का अर्थ होता है सामान्य जन्म नहीं। भगवान सामान्य जन्म नहीं लेते हैं। गीता में कहे जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का जन्म भी दिव्य है। हम लोग जैसा जन्म नहीं लेते हैं पिंड से, भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान का जन्म भी दिव्य है। आपका हमारा जन्म हुआ, माता पिता के वीर्य शुक्र से 9 महीने गर्भ में रहे, भगवान तुरंत प्रकट हो गए देवकी के सामने, और वो भी शंख चक्र गदा पद्म बनमाला विभूषितम, ऐसे भगवान प्रकट हो गए। ऐसे भगवान का प्रकट होना, ये जन्म उत्सव हम लोग मनाते हैं कि भगवान का जन्माष्टमी उत्सव, तो भगवान जन्म नहीं लिए, जन्म की लीला किए। ये लीला है भगवान का जन्म लेना, और हम लोग जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान जन्म का लीला करते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान जन्म ले रहे हैं, लेकिन भगवान जन्म कहाँ लिए? भगवान तो अजन्मा है, वो तो प्रकट हो गए। 4 भुजा में 4 आयुध लेकर प्रकट हो गए। देवकी वसुदेव जब निवेदन किए कि आप बाल लीला कीजिए, क्योंकि देवकी वसुदेव विष्णु सुतपा के रूप में 12,000 वर्ष तप किए थे, और उनसे निवेदन किए थे कि आपके जैसा मुझे पुत्र प्राप्त हो। तो भगवान कहे कि मेरे जैसा तो कोई नहीं हो सकता है, मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। तो याद दिलाए कि आप लोग पिष्णी सुतपा, सुतपा, जो बहुत सुंदर तप किया वो सुतपा, 12,000 वर्ष तप किए थे। अब भगवान को पुत्र रूप में, पुत्र जैसा, भगवान जैसा पुत्र चाहते थे। तो भगवान कहे कि मैं ही पुत्र बनकर आऊंगा। तो वहां जब प्रकट हुए 4 भुजा में, क्योंकि देवकी वसुदेव नारायण चतुर्भुजी नारायण के भक्त थे, इसलिए उनके इस रूप में प्रकट हुए। बाद में लोग निवेदन किए कि प्रभु जब पुत्र के रूप में आपने आशीर्वाद दिया है तो बाल लीला कीजिए, कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। तब भगवान बाल रूप में हो गए। दुभुज श्याम सुंदर मुरली था। भगवान का मूल रूप दुभुज रूप में है, दुभुज श्याम सुंदर मुरलीधर। 4 भुजा में इसलिए हुए कि उनको विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि देवकी वसुदेव नारायण के उपासक थे, उनको विश्वास हो जाए, भय दूर हो जाए कि यह भगवान का अवतार हो गया है। तो भगवान जन्म नहीं लेते हैं, अजन्मा ही है। ऐसे देखने में लगता है कि जन्म है, या जन्म है भी तो दिव्य है। भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। जैसे लोग बोलते हैं भगवान चीर क्यों चुराए, लोग प्रश्न करते हैं भगवान चीर क्यों चुराए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भी प्रश्न पूछना चाहिए, भगवान चीर क्यों बढ़ाए। भगवान चीर केवल चुराते नहीं, चीर बढ़ाते भी हैं, लेकिन प्रश्न नहीं करते हैं। तो भगवान का कर्म भी दिव्य है, उनका चोरी करना भी दिव्य है, उनका मारना भी दिव्य है, उनका प्रेम करना भी दिव्य है। भगवान का हर चीज दिव्य है। मधुराधिपते अखिलम मधुरम, हसनम मधुरम, चलनम मधुरम, मधुरम वचनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम। भगवान का हर चीज दिव्य है। तो जन्म है, चाहे कर्म हो, चाहे चीर चुराएं, चाहे बढ़ाएं, चाहे किसी को मारें, चाहे प्रेम करें, दोनों एक समान। समझ गए? थैंक यू प्रभु जी।